अभी तक के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ टू नंबर, राइट, विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइंड ऑफ लिसनर, सेम क्लास लिसनर, other class listener, with anonymous listener, and some properties method as well, right? So in this session I am going to explain how we can remove this find view by id method. We can remove it, we can just ignore it, and we can have some, we can use some annotations to find this particular id. मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जो फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड है इसको यूज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ रहे हो? हमें फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड यूज नहीं करना है क्योंकि जानना सर बाइंडिंग। बिल्कुल। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी हमारे पास एडिट टेक्स्ट यहाँ पे होते हैं, जो भी हम जिस टाइप का भी एडिट टेक्स्ट लेते हैं, उस पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट से पहले, राइट, एक एनोटेशन होता है। वी कैन यूज द एनोटेशन @ बाइंड व्यू bind view। सर ऑन क्रिएट में तो नहीं आएगा ये? नहीं है, क्लास लेवल पे यूज होगा ये। अच्छा, बाइंड व्यू दिख क्यों नहीं रहा है ये? एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे ये जो बाइंड व्यू मैं चलाने जा रहा था ये इसलिए नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें ये जो दो डिपेंडेंसी होती है इसको हमें अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड करने होते हैं, राइट। सो वंस वी एडेड दिस डिपेंडेंसी, so these libraries providing some annotations by which we can directly binds the views in our activity classes, right। हम अपनी एक्टिविटी क्लास में डायरेक्टली उन व्यूज़ को बाइंड कर सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे भी वो चीज़ कहीं मेंशन होगा। ओके, इसे हटा देते हैं, ये मेरे पर्पज़ के लिए था। ओके, सो अब अगर हमने वो वहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर दी, सो आफ्टर एडिंग दिस डिपेंडेंसी, this particular two dependencies, now here we can use @ bind view annotations, right। So suppose we have a view who having a id is nothing but a number 1 and we want to fetch it। मुझे ये चाहिए है ना, मुझे find view by id नहीं चाहिए। सो मैं सिंपली जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा r.layout.id, not r.id, sorry, r.id.number1, yes, like this। इस तरह से यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एंड उसके बाद then we have to write this particular edit text here like this। now what happened here, there is no any need to get these particular values here like this, there is no any need to get, actually just remove all these section। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? रीजन कर लो परवेज। कुछ नहीं दिख रहा है सर, आपने इंपोर्ट को सिलेक्ट कर रखे ना सर, बटर नाइफ को वही दिखाई दे रहा है सर तब से मेरे को। तो आप रीज्वाइन कर लीजिए, आपको बताया गया है कितने बार ये चीज़, आप रीज्वाइन करिए, सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, एक बार रीज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, हमने देखिए इसे रिमूव कर दिया है ना। रिमूव करने के बाद मैंने अब वो जो फाइंड व्यू बाय आईडी चलाते हैं उसको मैंने रिमूव कर दिया है। अब मुझे मैनुअली जाके ये जो कोड होता है ये सारे चीज़ों पे, मतलब क्लास लेवल पे ये हर जगह इम्प्लीमेंट करना होगा। फॉर एडिट टेक्स्ट 1, फॉर एडिट टेक्स्ट 2, फॉर एडिट टेक्स्ट 3। तो एक बार आपको डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा, ये आपके लिए थोड़ा हेक्टिक है। और यहाँ पे अब आप सारे व्यूज़ को इस तरह से 1 by 1 गेट कर सकते हो। वैसे इसके पास एक और एनोटेशन था, व्यूज़ करके था, है ना, फाइंड व्यू बाय आईडी, एक फाइंड व्यूज़ @व्यूज़ एनोटेशन भी था, उसे देखना पड़ेगा कि वो क्या है बेसिकली इस तरह से। एंड ये बेसिकली नॉट नंबर 3, यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, आई थिंक इट इज़ द रिजल्ट, यस, एंड दिस इज़ द आईडी। ओके,
एंड व्हाट अबाउट द दिस पर्टिकुलर बटन्स. सो बटन्स के लिए भी आपको आईडी गेट करना पड़ेगा. जस्ट रिमूव द फाइंड व्यू बाई आईडी मेथड. सो इन एनोटेशंस को यूज करने से आपको ये देखो कुछ लाइन के कोड्स जो हैं वो रिमूव हो गए. जस्ट राइट हियर @bind view. सर रिमूव कुछ नहीं, वो अपनी लाइन तो लिखनी पड़ रही है. हाँ यहाँ से कोई खास फायदा नहीं लग रहा सर. हाँ मतलब तरीका है. क्लास लेवल पे अगर डिक्लेयर करना था तो वो नहीं करना पड़ रहा, एक साथ ही हो जा रहा है बस. एक साथ हो जा रहा है. हाँ हाँ. और इसका सर नाम आपने हमने कहाँ दिया पर क्या ऐड ऐड किया सर? ही उस टाइप इज बटन. हाँ क्या कह रहे हो परवेश, आप दिख रहा है? सर आपने, हाँ सर आपने कहाँ पर क्या ऐड किया, नहीं देखे सर. मैंने ये एक डिपेंडेंसी ऐड करी थी बस. ये 2 डिपेंडेंसी इसके अंदर ऐड करी है और उसके बाद डायरेक्टली मैं ये नोटेशन यूज़ कर पा रहा हूँ. अब इनके क्या क्या नाम थे? ऐड ही नाम था शायद, ऐड. ठीक है. और उसी तरह से ये वाला सब्ट्रैक्ट के लिए था और इसके बटन का आईडी भी सब्ट्रैक्ट था. सो यहाँ पे हमने लिख दिया सब्ट्रैक्ट और इसका टाइप हमने यहाँ पे लगा दिया बटन. सो ऐड और सब्ट्रैक्ट अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है. सो थोड़ा सा मतलब एक अलग तरीका है, कर सकते हैं ऐसा. अगर हमें फाइंड व्यू बाई आईडी नहीं यूज करना है तो, अगर हमें फाइंड व्यू बाई आईडी मेथड यूज नहीं करना है, सो विदाउट यूजिंग फाइंड व्यू बाई आईडी वी कैन जस्ट यूज दिस एनोटेशन and attach the views on the basis of this particular IDs, right, and run this application. देखते हैं एप्लीकेशन रन करते हैं. हाँ जी क्या सर ट्रू करना पड़ेगा उसके अंदर जाके बिल्ड में. ना ना ना, मुझे लग रहा है कि ये इसके साथ मैंने और एक कोई चीज़ और ऐड करी थी. ये एनोटेशन प्री प्रोसेसर. एनोटेशन प्री प्रोसेसर तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी चीज़ है. Okay, so we need to remove this dependency actually. So this time I am going to use this dependency. Maybe this dependency is older dependency which is not working in this particular version. So I am going to remove it and use the new version dependency here, right? So just sync the project. Okay, so sync finishes successfully. Run the application again. ठीक है, एप्लीकेशन फिर से हम रन कर देते हैं. बिल्कुल ये चल गया. नो some exception in background, concurrent exception, execution exception. Maybe 2 or more threads are working simultaneously here.